जॉर्ज नाम का एक व्यक्ति शाम की रेलगाड़ी से विदेश जा रहा था। रेलगाड़ी लंदन को छोड़ती हुई निकल रही थी। जॉर्ज लंदन से मिडलैंड के एक नगर की यात्रा कर रहा था। गर्मियों की शाम थी। वह एक यात्री रेलगाड़ी थी जिसे हर स्टेशन पर रुकना था। धीरे धीरे यात्री लोग रेलगाड़ी से हर स्टेशन पर उतरते गए। सभी यात्री जॉर्ज के डिब्बे से उतर गए। अब जॉर्ज अपने डिब्बे में अकेला ही रह गया था। अकेले होकर जॉर्ज को काफी अच्छा लग रहा था। उसने सोचा कि अब वह कुछ भी कर सकता है। गाना गा सकता है, नाच सकता है, गोल्फ खेल सकता है, कांच की गोलियों से खेल सकता है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसे किसी कानून का भी डर नहीं है, किसी पुलिस का भी डर नहीं है। वह किसी भी खिड़की को खोल सकता है, बंद कर सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, किसी भी सीट पर लेट सकता है। लेकिन जॉर्ज ने इन सब में से कुछ भी नहीं किया। उसने अखबार निकाला, सीट पर बैठा और पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह अखबार रखकर ट्रेन से बाहर झांकने लगा, ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। थोड़ा खड़ा हुआ, टहला, फिर सिगरेट जलाई, बैठ गया और फिर अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। जॉर्ज को कुछ देर बाद कुछ आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि यहाँ कोई और भी है और वह आया और जॉर्ज की नाक पर बैठ गया। वह एक निडर पंख वाला कीड़ों में से एक था जिसे हम साधारण रूप से मच्छर कहते हैं। जॉर्ज ने उसे नाक पे से उड़ा दिया। फिर वह आया, डिब्बे का चक्कर लगाया, इधर उधर उड़ा, डिब्बे की लंबाई चौड़ाई हर खिड़की पे बैठा, बाहर देखा, रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया और फिर उसने तय किया कि कोने में अखबार लिए बैठा इस विशाल पशु मतलब जॉर्ज से अधिक इंटरेस्टेड कोई नहीं है। तो वह आया और गर्दन पर आकर बैठ गया। जॉर्ज ने फिर उड़ा दिया। फिर वह उछलकर भाग लिया, रेल के डिब्बे का छोटा चक्कर लगाया और फिर हाथ पर आकर बैठ गया। फिर जॉर्ज ने उस पर गुस्से में आकर आरोप लगाना शुरू कर दिए। जॉर्ज ने परेशान होकर उस पर इतने आरोप लगाए, उसने कहा, बिना टिकट के अंदर आकर बैठने वाले, राशन तक के पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास, जनता का खून पीने वाले, जनता को कष्ट देने वाले, बदतमीज, तुम एक अपराधी हो और अब मरने वाले हो। जॉर्ज ने अपने हाथ से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जॉर्ज उसको नहीं मार पाया। जॉर्ज के साथ वह एक तरह का खिलवाड़ करने लगा, जॉर्ज से आनंद लेने लगा। जॉर्ज की हर कोशिश बेकार हो गई। फिर जॉर्ज ने सोचा कि मैं इसे क्यों मार रहा हूँ। उसको लगा कि मुझे इसे नहीं मारना चाहिए। जॉर्ज ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ, तुम्हारी सजा टाल देता हूँ। जॉर्ज ने कहा कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। अब जॉर्ज ने अपना अखबार उठाया, सीट पे आया और बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। अब वह आया, जॉर्ज के अखबार पर आकर बैठ गया। जॉर्ज ने कहा, मैंने कहा और तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। बस मुझे अखबार को जोर से बंद करना है और तुम एक लाश बन जाओगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी गई है। आखिर तुम्हें भी पता लगना चाहिए कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ और अब मैं तुम्हें मानना भी नहीं चाहता हूँ। अब मुझे तुमसे अपनापन सा फील होने लगा है। मैं इस डिब्बे में अकेला था, मैं अकेला यात्रा कर रहा था। तुमने मेरा मनोरंजन करवाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। थोड़ी देर बाद जॉर्ज का स्टेशन आ गया। उसे उतरना पड़ा और उसकी यात्रा समाप्त हो गई। जैसे ही वह डिब्बा बंद कर रहा था तो उसने अपने मित्र को एक लैंप के पास फड़कता हुआ देखा।